अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हो या संभालने की तैयारी में हो तो आप इस साइलेंट फ्रस्ट्रेशन से जरूर गुजर रहे होंगे। आपके पास नए आइडियाज हैं, आप टेक लगाना चाहते हैं, ब्रांडिंग बदलना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप अपने फादर को कोई नया प्लान दिखाते हो तो वो एक ही बात बोल देते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हें अभी ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। नतीजा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको लगता है कि आपकी डिग्री और नए आइडियाज वेस्ट हो रहे हैं और ऑफिस में रोज एक अजीब सा तनाव बना रहता है। मैंने कितनी सारी फैमिली बिजनेसेस को इसी डेडलॉक में फंसते हुए देखा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेरेंट्स गलत है, ना ये प्रॉब्लम है कि आपके आइडियाज बुरे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ अलाइनमेंट और एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क की है। आज मैं इंडिया के हर सेकंड जनरेशन बिजनेस ओनर को 3 एग्जैक्ट ऑपरेशनल रूल समझा दूंगी कि कैसे बिना घर का माहौल खराब किए आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीत कर बिजनेस को 10x स्केल कर सकते हो। रूल नंबर 1, डोंट टच द लेगेसी कैश काउ। नेक्स्ट जनरेशन ओनर सबसे बड़ी गलती कहां पे करते हैं कि वो डिग्री लेके आते हैं, चलते हुए पुराने सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि मेरे फादर का अकाउंटिंग का तरीका या डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम स्लो है। आप ये भूल जाते हैं कि उसी आउटडेटेड सिस्टम ने पिछले 20 साल से आपके घर का किचन चलाया है और आपकी एजुकेशन भी फंड की है। वो बिजनेस का कैश काउ है, उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। इसका परमानेंट प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? पुराने बिजनेस में पहले दिन से बदलाव मत कीजिए। पहले उसको चुपचाप बैठकर ऑब्जर्व कीजिए और सीखिए हो क्या रहा है। फादर को पेपर पर प्रूव कीजिए कि आप उनके बनाए हुए नेट प्रॉफिट को रेस्पेक्ट करते हैं। जब तक आप पुराने सिस्टम्स की डीप रूट्स को नहीं समझेंगे तब तक आप उस पर कोई नया या कोई मजबूत ट्री खड़ा नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट हमेशा सीखने से मिलता है, ज्ञान बांटने से नहीं मिलता है। रूल नंबर 2, द सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंट स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, जैसे बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है या डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना है या सॉफ्टवेयर लगाना है, तो अपने फादर से उसके लिए पूरा बिजनेस बदलने की परमिशन मत लीजिए। वो डर जाएंगे क्योंकि उन्हें रिस्क दिखता है। इसका सही इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क समझ लीजिए। फादर के सामने एक सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट पिच कीजिए। उन्हें बोलिए कि चलते हुए बिजनेस को हम हाथ नहीं लगाएंगे। मैं एक नया छोटा प्रोडक्ट लाइन या एक नया छोटा टेरिटरी मार्केट अलग से हैंडल करूंगा। इसका बजट सिर्फ 2 लाख रुपए या जो भी 4 लाख रुपए जो भी होगा, मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए। और जब आप उस छोटे सेगमेंट से रियल प्रॉफिट और रियल नंबर्स लाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो अगली बार वो खुद आपको कहेंगे कि बेटा आप ले लो और बिजनेस को बदल दो। रूल नंबर 3, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ डाटा नॉट इमोशंस। हमेशा फादर और बच्चों के बीच का क्लैश तब बढ़ता है जब दोनों इमोशंस पर बात करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आप मॉडर्न नहीं हो, वो कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस की अकल नहीं है। ये डिस्कशन बिल्कुल बेकार है। मेरे इतने सालों का तजुर्बा यही कहता है कि बिजनेस में फादर एंड सन और फादर एंड डॉटर की भाषा सिर्फ एक ही हो सकती है और वो है रिपोर्ट्स एंड नंबर्स। फादर से जब भी बात करो, हवा में बात मत करो, इमोशंस में बात मत करो। उन्हें रिटन डेली रिपोर्ट दिखाइए, उन्हें इंडस्ट्री का डाटा दिखाइए, उन्हें कॉम्पिटिटर्स का न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क दिखाइए। जब आप इमोशंस छोड़कर एक प्रोफेशनल मैनेजर की तरह डाटा लेके टेबल पर बैठेंगे तो आपका फादर आपको बच्चा नहीं समझेगा बल्कि कंपनी का एक कॉम्पिटेंट बिजनेस पार्टनर समझेगा। अपनी अथॉरिटी को डिमांड मत कीजिए, उससे अर्न कीजिए। तो भाई लोग, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। सेकंड जनरेशन ओनर होना एक बहुत ही बड़ी प्रिविलेज है और उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2026 के इस तेजी के बदलाव के दौर में अगर आपने अपने पेरेंट्स की ग्राउंड लेवल लेगेसी को अपने मॉडर्न टेक और अपने आइडियाज के साथ नहीं जोड़ा तो बिजनेस पीछे छूट जाएगा। क्लैश करने में एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, सिनर्जी बनाइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।